छत बना दे गार्डर। जब ये मकान बनते थे ना, तो आज से 60 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब ये बनते थे पटाव वाले, और अभी भी 60 साल पुराने मकान वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ, मगर उनका लाइफ स्पान पूरा हो गया है। मतलब उनका लाइफ स्पान अगर 40 साल है तो वो 60 साल तक खड़े, मतलब 20 साल वो ओवर एज जी लिए। मतलब मर जाना चाहिए था, मतलब टूट जाना चाहिए था, मगर उनकी एज क्या अच्छी अच्छी तरह से बने हुए हैं वो, इसलिए आज भी खड़े। नगर निगम उनके बिल फाड़ देती कि भैया ये इतनी पुरानी स्मारक हो गई है, अब इसको तोड़ना चाहिए। आपका जो भी मकान बना हुआ है उसकी कुछ ना कुछ एज है, तो नगर निगम में क्वालिटी और सबके ऊपर जब बात होती है तो उनको पता है कि कितनी इसकी एज है, ये कब बना हुआ है। जैसे आपके पोते नाती जो भी आ जाएंगे उस टाइम पे, नहीं पोते नाती तो नहीं आएंगे, आपके बच्चों के टाइम पे या बच्चों के जो भी टाइम पे, जब आपके घरों की एज पूरी हो जाएगी, मतलब 50 साल 60 साल हो जाती है, जो भी एज उन्होंने आरसीसी के मकान की दायर की होगी, ठीक है, तो आ करके आपके मकान के ऊपर एक नोटिस चिपका जाएंगे कि ये जज्जर प्रॉपर्टी है, इसके आसपास खड़े नहीं हो, ये बहुत जल्दी टूटने वाली है या इसको तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? ताकि हाँ किसी को भी जान मान की नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, क्योंकि एक एज के बाद में उसको जब पूरा हो जाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है, यही कायदा बोलता है। या फिर आप क्या करते हो, उसमें रिहेबिलेशन करते हो। अगर वो टाइम के पहले से ही थोड़ा सा कमज़ोर आपको प्रतीत होता है तो आप उसमें रिहेबिलेशन कर देते हो। रिहेबिलेशन मतलब उसकी मरम्मत या उम्र बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें कर देते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए बताती हूँ, मीटिंग ख़त्म हो जाए तो वापस से रीजॉइन कर लें। उदाहरण के लिए बताती हूँ, अगर ये जो मेरा यहाँ पर बीम दिया हुआ है, ठीक है, दिखेगा नहीं मगर है बीम, तो यहाँ पर जो बीम है तो उसमें क्या आ गई, गैपिंग आ गई। गैपिंग आ गई मतलब वो सेटलमेंट हो गया मेरा कॉलम, कॉलम कुछ ना कुछ धस गया, तो बीम भी उसके साथ में नीचे जाएगा। बीम नीचे गया तो ये छत अपनी जगह पे लटकी हुई है, मगर वो बीम के ऊपर होनी चाहिए कायदे से, मगर उसमें क्या आ गई, गैपिंग आ गई। गैपिंग आ गई मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट होगी। जहाँ भी अपने स्ट्रक्चर में गैप आ गई है या कुछ, मतलब बिल्डिंग नहीं गिरेगी, क्योंकि इस छत को कहीं ना कहीं कोने पे किसी ना किसी ने पकड़ा होगा। पकड़ा होगा मतलब अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए वहां पर पकड़ होगी ही, जैसे उस कोने पे पकड़ होगी। मगर ये वाला कॉलम धस गया है, थोड़ा सा सेटलमेंट इसमें आ गया। धस गया मतलब ये नहीं कि धर धरा के गिर गया, धस गया है मतलब कुछ ना कुछ अंदर घुस गया। अंदर क्यों घुसा, क्योंकि नीचे की जो सॉइल थी उसमें क्या है, सही तरह से क्या नहीं आया, लोड नहीं ले पाई, और वो क्या हो गई, सेटल्ड हो गई। सेटल्ड हो गई तो कॉलम भी अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे घुसेगा, और उसी के साथ अपनी बीम भी थोड़ी ऐसी नीचे आ जाएगी। ठीक है, मतलब वो उधर कोने पे जो बीम टिकी हुई है वो अपनी जगह पे टिकी हुई है, मगर ये बीम कैसी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मतलब नीचे आती हुई हो गई। ठीक है, अब छत के लिए तो रोना पड़ गया। छत के लिए क्यों रोना पड़ गया, क्योंकि वहां से वो अपनी जगह पे बनी हुई है, और यहाँ से थोड़ी सी गैप आ गई। गैप आ गई तो क्या करेगी छत, क्या नीचे गिर जाएगी, पूरी नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ से पकड़ है। तो अब इस पकड़ पे जो जहाँ साइड पकड़ है ना, वहां पर डबल लोड आने लगता है। डबल लोड मतलब इधर जो टिकाऊपन था उसमें गैपिंग हो गई, तो इसका लोड भी उसको लेना पड़ेगा। मतलब जो मूवमेंट आती है वो डबल आने लगी उस कोने पे। ठीक है, अगर ये अपनी जगह पर बना रहता तो ये अपना लोड उठाता, वो अपना लोड उठाता, है ना। ये अगर पेन अपनी जगह पे टिका हुआ है दो सपोर्ट पे, तो इधर वाला अपना लोड उठाता, इधर वाला कॉलम अपना लोड उठाता। मगर दिक्कत क्या पड़ गई, ये ऐसा हो गया। तो ये वाला जो है अपनी जगह पर जो बना हुआ है, इसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि इसको अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए उसको सामने वाले का भी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये भी अपने समय से पहले क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको तो एक ही का काम झेलने की ताकत है, मगर ये डबल झेल रहा है। तो समय रहते अगर हमने इसको सही कर दिया, ठीक है, समय रहते अगर हमने इसमें जान डाल दी या इसको वापस से पहले जैसा कर दिया, तो ये क्या हो गई प्रोसेस हमारी, रिहैबिलेशन। मतलब आपने सही टाइम पे पूरी बिल्डिंग को कमज़ोर होने से पहले ही यहाँ पर रिहेबिलेट कर दिया, इसकी मरम्मत कर दी। तो ये होती है सिविल इंजीनियरिंग में नई टेक्निक कि आप किस तरह से कोई बिल्डिंग में अगर दिक्कत पड़ती है तो कैसे रिहेबिलेट करते हो। आई बात समझ में?
हाँ। अब रिहेबिलेट कैसे करोगे, इसमें गैपिंग आ रही है तो गैपिंग को कैसे पूरा करोगे, ये तो ऐसा टेढ़ा हो गया, ऐसा हो गया। अब जो ये इतनी सी गैप आ रही है, कितनी इतनी सी गैप आ रही है, ये बहुत ज़्यादा गैप हो रही है ना, मगर इतनी सारी गैप नहीं रहती, बिल्कुल में रहती, 2 की, 3 की, 5 की, ऐसी रहती गैप, है ना। तो मगर उतनी गैप है तो क्या करोगे आप, एक स्टील की प्लेट या स्टील की गर्डर फंसा दोगे यहाँ पर। उसको क्या करोगे, देखो कॉलम के साथ में आपने एक गर्डर ऐसी फंसाई खड़ी कॉलम की, है ना। उस गर्डर के साथ में आपने जो प्लेट फंसाई है उसको वेल्डिंग कर दी, या बोल्टिंग तो नहीं करेंगे, वेल्डिंग ही करेंगे, ठीक है, वेल्डिंग कर दी। तो क्या हो गया, ये एक नया कॉलम आपने बना दिया। मगर जो नया कॉलम बनाएंगे हम आरसीसी का नहीं बनाएंगे, आरसीसी का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पहले वाला कॉलम है वो बन चुका है ना, बन चुका है। स्टील का कॉलम ऐसी चीज होती है कि हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। स्टील का कॉलम आपने वेल्डिंग के साथ में यहाँ पे खड़ा कर दिया और स्टील की प्लेट आपने ऐसी डाल दी, तो वो गैपिंग के कारण जो एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रही थी तो वो कौन झेलेगी, हमारी स्टील प्लेट। वो वाली गैपिंग को पूरा कर दिया और पर्टिकुलर इसका लोड जो पड़ रहा था स्टील प्लेट पे आया, स्टील प्लेट के नीचे जो बीम थी उस पे आया, दोनों लोड काय पे गए, कॉलम पे गए, और जैसा लोड लग रहा था वैसा ही लोड हो गया। प्लस सामने वाले को भी अपन ने टेंशन फ्री कर दिया, मतलब इस कॉलम पे जो लोड आ रहा था वो खुद का लोड उठा रहा था, और इधर हमने क्या कर दिया, एक नया मेंबर लगा दिया स्टील का जो वापस से लोड उठा रहा है। तो ये टेक्निक, मतलब अब इस टेक्निक के ऊपर स्टडी करना भी एक नई चीज़ है कि कैसे हमको प्लेट फंसानी है, कैसे हमको कॉलम डालना है, किस तरह से हमको इसकी मरम्मत करनी है, क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में एक नई टेक्निक है जो कि है रिहेबिलेशन। धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट में आएगी ये टेक्निक, अभी ही कुछ 5-6 साल पहले आई है, इसलिए आपने अभी कोर्स में या इसके ऊपर किताबें नहीं लिखी हुई है। जब रिसर्च होगी, जब कुछ थ्योरी बनेगी, जब जा कर के आपकी बुक में आएगी। मगर ये टेक्निक को जब हमने पाया तो ये कारगर हुई, ऐसी बिल्डिंग्स में जब हमने इस प्रकार का रिहेबिलेशन करा, रिहेबिलेशन की टेक्निक्स करी, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। अब ये तो थी बीम की बात, ऐसे कई स्टेयर केस भी हो रही होगी तो उसको भी रिहेबिलेट करेंगे। ऐसे ही कोई कॉलम में प्रॉब्लम आ रही होगी तो कॉलम को भी रिहेबिलेट कैसे करें। फिर ऐसे कोई बीम में भी प्रॉब्लम आती है तो बीम को रिहेबिलेट कैसे करें। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है। जब हमको पूरे बिल्डिंग के सारे मेंबर्स को रिहेबिलेट करने की थ्योरी मिल जाएगी, या किस प्रकार से उसको करना है वो चीज़ मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक बन जाएगा। तो बात कर रहे थे हम छतों की, है ना। तो सिंगल रूफिंग में क्या होता है, हमको स्पान के हिसाब से छत देनी पड़ती है, मतलब कितना स्पान को हमको ढाकना है वैसे हम छतें देंगे। तो लीन टू रूफ मतलब हमको इस प्रकार की छत, मतलब जहाँ पे वरांडा हो या सिर्फ हमको 2.5 मीटर तक का स्पान ढाकना हो तो हम देते हैं लीन टू रूफ वाली छत, ठीक है। इसमें इधर की साइड से 2 कॉलम के ऊपर हमारी छतें टिकी हुई होती है, जो हमारा ये पूरा राफ्टर टिका हुआ होता है, और एक साइड से हमारे राफ्टर किससे जॉइंट रहता है, हमारी जो मेन वॉल रहती है उससे हम इसको जॉइंट कर देते हैं। आई बात समझ में। 2.5 मीटर तक का स्पान अगर ढाकना है तो हम क्या देंगे, लीन टू रूफ। आ रही है सबको इतनी बात समझ में। कितने लोग हैं, बस 3 ही लोग हैं। हाँ। अब आ रहा है हमारा कपल रूफ। कपल रूफ मतलब हमारी 2.5 से 3.5 मीटर, मतलब बढ़ गया ना, 3.5 मीटर के तक जा रहा है तो हम लीन टू रूफ दे ही नहीं सकते। फिर आती है बात कपल रूफ की, तो 3.5 मीटर तक का स्पान जब हमको ढकना पड़ता है तो तब हम कौन सी कपल रूफ देते। मगर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कपल रूफ मतलब ज़्यादा चौड़ाई तक आपने ये दे दिया छत। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई सी भी बुक का उदाहरण लेते हैं, ये कपल रूफ कुछ इस तरह की है, ठीक है, इस तरह की ऐसी दिख रही है ना। अब
आ रहा है कोई? सक्षम, सबको मैसेज करो फटाफट से आए। हाँ बार मैडम बार अभी एक ही डाल चीज़ पढ़ाना पड़ रही है। सबको बोलना सब आए, बैरागी, संजय और सब गुज्जर वगैरह। पवन। मैडम डाल दिया मैसेज। हम्म। किसको डाला? संजय भैया को, पवन बैरागी को और देव को, और अभी उसको भी डाल रहा हूँ मैं, पवन, वो नरेंद्र सिंह को। तो तुम क्या व्हाट्सअप कर रहे हो? हाँ मैडम। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने अपने ग्रुप में व्हाट्सअप करा तो वो देख के उनको समझ नहीं आता है कि ज्वाइन करना है? हम्म। मैडम वो बहुत लेट सीन करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो मेरा फोन ग्रुप लगाते है हो या तो फोन भी कॉलेज नहीं का ग्रुप उठाते है? हैं। मैम हेलो। सीधी सी बात बता रही हूँ, अगर जितने लोग मेरी क्लास में आ रहे हैं, इंटरनल में एक ने भी 12 बजाई है ना, एक भी आंसर नहीं दे पाया ना, जितने स्मार्ट जितने ओवर स्मार्ट बनना है बन लो, अगर बेसिक क्वेश्चन के गलत आंसर दिए ना तो ध्यान रखना, मैं सबके परखच्चे उड़ा दूंगी। हाँ बोलो पवन, क्या हुआ? सबको रिपीट कर रही हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ। पढ़ाने में क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? जब मीटिंग एंड हो रही है तो ज्वाइन करना चाहिए ना। अभी क्वेश्चन करूँगी, एक भी इंसान नहीं दे पाएगा। जाहिर सी बात है, जब मीटिंग अचानक से जा रही है मतलब मीटिंग एंड होने वाली है, हमको वापस से रीज्वाइन करना है। बार बार एक ही चीज़ पढ़ानी पड़ रही, तुमको दूसरी तीसरी बार मैं रिपीट कर रही हूँ। माइंड कहाँ रहता तुम लोगों का? दिमाग कहाँ रहता जब मैं रिपीट करती हूँ या कोई सा भी वाक्य बोलती हूँ तो? आज एक नहीं आ रहा है तो रिपीट करूँ, कल दूसरा नहीं आ रहा है तो रिपीट कर रही हूँ। गुज्जर को भी फ़ोन करो, सक्षम आके ज्वाइन करे। नरेंद्र सिंह को भी फ़ोन करो। सबके लिए मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी। कल ग्रुप डिस्कशन होगा, तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर मैं टॉपिक दूंगी। समझा चुकी हूँ कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नरेट करना है। तो वो डिस्कशन होगा, उसको तैयार करके सब ऑनलाइन अपने वीडियो ऑन करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉपिक को। कौन सा टॉपिक रहेगा मैम? टॉपिक आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जी मैम। आप सजेस्ट करो, वो टॉपिक रख लेंगे।
कोरोना वायरस रख लेते हैं अभी, या फिर अर्थव्यवस्था रख लेते हैं, इकोनॉमिक। वही अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंटली तो वही चल रहा है। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था रख लो, या कोरोना वायरस को ही समझा दो। कोरोना वायरस के क्या मैम कोरोना दुष्प्रभाव है, वायरस को क्या अच्छे प्रभाव है, क्या किस प्रकार से, उसी को समझा दो। क्या है कोविड, कैसे आया, सारे डाटाज लिख के उसका पहले इंट्रोडक्शन करना। आ रहा है गुज्जर के करूँ स्टार्ट? अब इतना ब्रेक आ गया, वापस से पूरी एबीसीडी बताओ, क्योंकि याद तो कुछ रहता नहीं है। पिछला तो पूरा सपाट हो जाता, सक्षम को भी जो रेगुलर आता है वो भी। हेलो क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ, मैडम, वो पवन तो सिविल इंजीनियर के साथ कहीं गया है काम पे, और ये नरेंद्र तो जा रहा था नगर पालिका कुछ टेंडर वेंडर के काम में। अभी से ही सब टेंडर उठाएंगे 200 करोड़ के। ठीक है भैया, तुम्हें पढ़ लो सब रही से। तो मैं पढ़ा रही थी कपल रूफ। कपल रूफ क्या होता है? जो जब हमारा स्पान बढ़ता है, 3.5 मीटर तक का स्पान जाता है, तो ये हमारे जो कॉमन राफ्टर है, ये किसके ऊपर रेस्ट करे हुए? हमारी वॉल के ऊपर, मतलब ये छत है, इसके नीचे सीधी सीधी वॉल कंटिन्यूशन में होगी। ठीक है, तो क्या होता है जब इसका स्पान बढ़ता है तो ये कैसा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगता है। ठीक है, जब ये अभी ये रेलता हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिज वैसा नहीं है, हार्ड नहीं है। ठीक है, हमारे राफ्टर हार्ड रहेंगे तो ऐसे रेलेंगे नहीं। ये किताब का उदाहरण मैंने इसलिए लिया है कि जब हमारा स्पान थोड़ा सा वेरी होता है तो हमारी जो यहाँ पर वॉल है, तो इसमें कैसा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा। समझ आ रहा है? ऐसा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मतलब ये कैसे होगी? ये दूर जाएंगी। किससे दूर जाएंगी? जो वॉल यहाँ से नीचे से टिकी हुई है, सपोर्टेड है, उससे दूर जाएंगी। तो क्या होता है? ये स्प्रेड होती है, ऐसी फैल जाती है। कैसे ये फैली? एकदम बिफरी, तो स्प्रेड हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर वॉल खड़ी हुई है, उसके ऊपर से ये ऐसी बिफर गई। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है तो ये वॉल कैसी स्प्रेड होने की कोशिश करती है। कौन सी वॉल? वॉल नहीं, सॉरी, हमारी राफ्टर, कपल कपल रूफ में। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। इन दिस टाइप ऑफ रूफ पेयर ऑफ कॉमन राफ्टर, मतलब एक जोड़ी जो कॉमन राफ्टर है, जो जोड़ है कॉमन राफ्टर का, आर प्लेस्ड अपवर्ड फ्रॉम द साइड वॉल। ये ऐसी दीवारें नीचे खड़ी हुई है। ठीक है, दीवारों के ऊपर उनको रेस्ट करा है। दे आर सपोर्टेड एट द अपर एंड एट द रीच पीस। जो ये रीच पीस होती है, मतलब जिससे ये हमारी क्या बोलते हैं, ये हमारे राफ्टर मुड़े हुए रहते हैं, उसको रीच पीस बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि ऊपर से तो वो रीच पीस से सपोर्टेड रहेगी, मगर मिडिल से या बॉटम से वो किसके ऊपर सपोर्टेड रहती है? हमारी वॉल के ऊपर। ठीक है, जो साइड वॉल है। मगर इस टाइप की रूफ को हम जनरली यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसकी टेंडेंसी कैसी रहती है? स्प्रेडिंग की रहती है। मतलब ये वॉल से और दूर जाने की और नीचे खसकने की कोशिश करती है। ठीक है, क्यों कोशिश करती है? क्योंकि इसकी फीट पे, इसके निचले सिरे पे, या इसके जो फीट पे, जो एडी पे किस टाइप का थ्रस्ट लगता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, इसको जो दूर करेगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए अपनी बुक से बताया कि ये स्प्रेड कैसी होगी। क्यों स्प्रेड हो रही है? क्योंकि इसमें नीचे की साइड से ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। देखो अपने आप ही हो रही है वो, है ना, धीरे धीरे जा रही है और ये फैलता जा रहा है ना। इस प्रकार की इसमें टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इस कारण से हमने अपनी इसको कपल रूफ को नहीं लगाया। अब इसमें हमने लेटेस्ट वर्जन और इसमें चेंज कर दिया, कपल क्लोज, मतलब इन दोनों कपल को क्लोज कर दिया। किससे क्लोज कर दिया? एक अपनी टाई बीम से इसको यहाँ से बांध दिया वॉल के साथ में, इसको यहाँ से बांध दिया। मतलब ये टाई बीम क्या कर रही है? दोनों राफ्टर को बांधे रखने का काम कर रही है।
ठीक है। तो कपल क्लोज किसके सिमिलर होता है, किसके समानांतर होता है, अपनी कपल के जैसा। मगर इसमें क्या होता है, जो कॉमन राफ्टर है उसको हमने क्या हॉरिजॉन्टल टाई बीम, मतलब ये आड़ी जो टाई बीम है उससे हमने बांध दिया। ठीक है। और ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मीटर तक के स्पान में हम इस प्रकार की रूफ को दे सकते हैं। ठीक है। ये हमारी थी कपल क्लोज रूफ। ये किसका एक पार्ट है, हमारी सिंगल रूफ का, है ना। ये जो हम तीन हमको पढ़नी है। फिर आते हैं चौथी वाली, कॉलर बीम रूफ। ये टाई को हम ऊपर उठा देते हैं जहाँ ये कॉलर पे पहुंच जाती है, तो हो जाती है हमारी कॉलर बीम रूफ। मतलब ये टाई बीम को हमने ऊपर उठा दिया तो वो क्या बन गई, कॉलर बीम बन गई। अब ये क्या हमारा आपको दिख रहा है, ये वॉल पे लगा हुआ है, ये बीम वॉल से अटैच्ड है, ये बीम ऐसा जा करके वॉल पे रुका हुआ है ना। अब वहीं ये बीम को यहाँ से उठा करके राफ्टर पे अटैच कर दिया। ठीक है। ये बीम उठ के राफ्टर के सेंटर पे आ गई, तो ये क्या हो गई हमारी कॉलर बीम रूफ। ठीक है। क्यों ऐसा करा, क्योंकि ये वाली बीम और ज़्यादा सूटेबल या और ज़्यादा अच्छी है इससे ज़्यादा स्पान के लिए। मगर अगर हमको 5.5 मीटर तक का स्पान देना है तो ये वाली बीम कारगर होती है। ठीक है। तो यही हमारे वही कॉमन राफ्टर, ये रिज पीस या रिज लाइन जिससे हमारी कॉमन राफ्टर अटैच्ड है। ये कॉलर बीम हमारी सेंटर से इसको अटैच करा हुआ है, ये वॉल है हमारी। ठीक है। आया ये समझ में सबको। यही सारा हमको इसमें थ्योरी में लिखना है जो मैं बता रही हूँ। अब ये हमारी सिंगल बीम के अंदर में 1 2 3 4 तरह की हमारे क्या हो गए, रूफ्स हो गए। ठीक है। अब आते हम सेकंड वाले के ऊपर जो होती है हमारी डबल और पुरलिन रूफ। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने देखा अभी हमको सिर्फ ये कॉलर बीम मिल रही है। अब कॉलर बीम को के ऊपर हमने क्या राफ्टर लगा रखे। अगर हम इसका 3D डायग्राम देखें तो ये ऐसे जा कर के ये कुछ ऐसे दिखेंगे राफ्टर। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ राफ्टर की बात हो रही है, ये किसी भी छत की बात नहीं हो रही। इसके बाद इस पे कवेलू ढाकना है, आपको चादर लगाना है, जो भी कवरिंग चीज़ लगानी है वो आप बाद में लगाते हो। ठीक है। ये सिर्फ ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको कि किस प्रकार से अरेंजमेंट लगाया जाता है। तो ये जो बीम आपको ऐसे जो राफ्टर दिख रहे हैं ये ऐसे दिखेंगे। इसके नीचे क्या लगा दी जाती है, यहाँ पे पुरलिन लगा दी जाती है। मतलब राफ्टर के नीचे क्या होगी आपकी ऐसी आड़ी पुरलिन ऐसी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगी रहेगी। तो वो क्या होती है, जब और आपको 5.5 मीटर से स्पान ज़्यादा बड़ा देना है तो वो क्या बना देते हैं हम, डबल पुरलिन। तो ये आ गई आपकी कॉलर बीम। ये आपका वही रिज पीस पहले जैसा जो डायग्राम है, बस उसमें क्या हो गया आपने यहाँ पे पुरलिन्स लगा दिए दोनों साइड में। तो ऐसी आड़ी जो आपको बीम दिख रही है जिसके ऊपर ये राफ्टर अपने रखे जाएंगे ऐसे इंक्लाइन में, और उसके नीचे ऐसी पुरलिन होगी। पुरलिन किसके ऊपर रखी हुई होगी, हमारी कॉलर बीम के ऊपर। ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसी कॉलर बीम है। ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ। दिख रहा है, पेन वैन दिख रहा है। ये पुरलिन हो गई। ठीक है। अब ये पुरलिन के ऊपर ऐसे राफ्टर रखे हुए हैं। समझ में आ रही है बात। पिंक वाले क्या है, राफ्टर है, और ये येलो वाला जो मेरे अंगूठे के पीछे ये कॉलर बीम है, और ये क्या है, पुरलिन है। ऐसे पिंक के पीछे बहुत सारे राफ्टर लगे रहेंगे थ्रू आउट द लेंथ, और ऐसे ही पिंक के अपोजिट जहाँ पे पिंक खत्म हो रहा है, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ से ऐसा भी एक राफ्टर रहेगा। मतलब ये एक साइड का मैंने राफ्टर बताया, एक राफ्टर ऐसा लगा रहेगा, एक ये पिंक वाला लगा हुआ है। ऐसी पुरलिन पीछे जाएगी और ऐसे कॉलर बीम होंगे। कॉलर बीम के कोने पर ऐसे ये जो आपको नेविया की जो बॉडी लोशन की दिख रही है, ये समझ लेना अपनी वॉल है। ठीक है।
ये वॉल के ऊपर निविया बॉडी लोशन के ऊपर जो अपना पेन दिख रहा है वो क्या हो गई अपनी कॉलर बीम, सॉरी वो वॉल हो गई है अपनी टाई बीम या कॉलर बीम, ठीक है। कॉलर वॉल। और ये येलो वाला जो दिख रहा है ये आड़े में पुर्लिन लगा होगा और उसके ऊपर रखेंगे राफ्टर। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, जब 3D में आप देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। आ रही है समझ में? और नीचे साइड रहती है इसमें वॉल प्लेट, मतलब सॉरी वॉल के ऊपर वॉल प्लेट से हम किसको अटैच कर देते हैं, अपने राफ्टर को, ठीक है।